जय हिंद। आप सभी का मेरे डिफेंस चैनल पे स्वागत है। तो आज के डिफेंस अपडेट रिव्यू में तीन सबसे बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट सामने आ रही है। तो आप सभी को पता है कि भारत के द्वारा कावेरी इंजन का जो ड्राइवेट है उसको सक्सेसफुली डेवलप कर लिया गया है। तो अभी फिलहाल भारत का प्लान है कि कावेरी इंजन को और भी ज़्यादा आगे जाके डेवलप किया जाए। इसके बारे में एक बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आ रही है। इसके अलावा जो वीडियो की नेक्स्ट अपडेट है वो अमेरिकी फाइटर जेट्स को लेकर आ रही है। तो अमेरिका के द्वारा अलग अलग ऑफर भारत को दिए जा रहे हैं, फिर भी भारत अमेरिकी फाइटर जेट को क्यों सिलेक्ट नहीं करता है, इसके पीछे क्या वजह है, इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। इसके अलावा वीडियो की जो तीसरी अपडेट है वो मेड इन इंडिया आयरन डोम सिस्टम यानी कि QRSAM को लेकर आ रही है। तो इंडियन आर्मी के द्वारा QRSAM का एक बहुत ही बड़ा ऑर्डर दिया गया है। तो इन तीनों ही अपडेट के बारे में डिटेल से डिस्कशन करने वाला हूँ। तो अगर आप मेरे डिफेंस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे डिफेंस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और कॉमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको डिफेंस के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो अपने क्वेश्चन को कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, जिसका जवाब हम अपने अगले वीडियो में दे देंगे। तो आज की डिफेंस अपडेट वीडियो को शुरू करते हैं। जो कावेरी जेट इंजन प्रोजेक्ट है वो अभी फिलहाल पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। तो जो कावेरी जेट इंजन प्रोजेक्ट है उसमें जो आधा पार्ट था यानी कि ड्राई कावेरी, उसको तो सक्सेसफुली डेवलप कर लिया गया है। और जो आने वाले टाइम में UCVA है उसमें ड्राई कावेरी इंजन को यूज़ भी किया जाने वाला है। तो रिसेंट में ही जो कावेरी इंजन है उसके जो हाई एल्टीट्यूड टेस्ट थे वो रशिया में कंडक्ट किए गए, और कावेरी इंजन की ड्राई वेरिएंट को सभी सर्टिफिकेशन मिल गए। यानी कि एक तरह से जो कावेरी ड्राई इंजन है वो पूरी तरह से बनके तैयार हो गया है। पर मेनली कावेरी इंजन को तेजस के लिए डेवलप किया जा रहा था। बीच में ऐसी भी अपडेट सामने आ रही थी कि जो कावेरी इंजन का आफ्टर बर्नर सेक्शन है उसमें लगातार इश्यू देखे जा रहे थे, और जो इश्यू थे वो सॉल्व भी नहीं हो पा रहे थे। इसी वजह से जो कावेरी इंजन है उसका जो आफ्टर बर्नर सेक्शन है उसके ऊपर काम रोक दिया गया है। पर हमारे रक्षा मंत्री के द्वारा दिए गए बयान के अनुसार, इसके अलावा DRDO के एक साइंटिस्ट ने भी बयान दिया है कि आने वाले टाइम में जो स्वदेशी तेजस है उसको 100% स्वदेशी कर दिया जाएगा, और जो कावेरी इंजन का काम बाकी है उसको भी जो अपडेटेड कावेरी इंजन है उसके साथ जो क्वेरीज है यानी कि जो कावेरी के आफ्टर बर्नर सेक्शन में जो इश्यू देखे जा रहे हैं उनको भी आने वाले टाइम में सॉल्व कर दिया जाएगा, और एक पावरफुल कावेरी इंजन को डेवलप किया जाएगा। यानी कि जो एग्जिस्टिंग कावेरी इंजन है उसको मॉडिफाई किया जाएगा। ओवरऑल बात करें तो भारत का प्लान यह है कि फिलहाल एग्जिस्टिंग तेजस में GE का F04 इंजन लगा है उसकी जगह स्वदेशी कावेरी इंजन को लगाया जाए। इसके अलावा कई और सारे जो फॉरेन इक्विपमेंट लगे हुए हैं उनकी जगह भी मेड इन इंडिया इक्विपमेंटों को लगाया जाए, जिसकी वजह से तेजस का जो इंडियनाइजेशन है वो मैक्सिमम हो जाए। इसके अलावा जो कावेरी इंजन प्रोजेक्ट के ऊपर अभी फिलहाल भारत की आस है वो बनी हुई है, और भारत के साइंटिस्ट लगातार प्रयत्न कर रहे हैं कि जो कावेरी जेट इंजन है वो पूरी तरह से डेवलप हो जाए। और अगर यह चीज़ पॉसिबल होती है और LCA तेजस में कावेरी इंजन लगता है तो यह भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट हो सकती है। हम वीडियो की नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो मेरे कई सारे व्यूवर बार बार क्वेश्चन करते हैं कि भारत अमेरिका के द्वारा बहुत सारे ऑफर देने के बावजूद भी अमेरिकी फाइटर जेट को क्यों सिलेक्ट नहीं करता है। तो उसके पीछे एक नहीं बहुत सारी वजह है जिसके बारे में हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अमेरिका के द्वारा कौन कौन से फाइटर जेट अभी फिलहाल भारत को ऑफर किए जा रहे हैं। तो सबसे पहला है F-21, इसके अलावा F-80 सुपर हॉर्नेट, और इसके अलावा रिसेंट में ही F-50EX को भी भारत को ऑफर किया गया है। अमेरिका के द्वारा इन 3 फाइटर जेट को भारत को ऑफर किया गया है, जिनमें सबसे ज़्यादा अमेरिका का फोकस F-21 यानी कि F-60 के सबसे ज़्यादा एडवांस वेरिएंट के ऊपर है। और लगातार अमेरिका के द्वारा यह प्रयास किए जा रहे हैं कि F-21 को भारत MRFA डील के तहत सिलेक्ट कर ले। तो भारत अमेरिकी फाइटर जेट को सिलेक्ट न करने के पीछे सबसे बड़ी वजह तो यह है कि अमेरिका किसी भी देश को फाइटर जेट देता है तो उसके साथ कई सारी कंडीशन भी देता है। इसके अलावा अपने मेड इन इंडिया, इसके अलावा रशियन वेपन भी भारत उन फाइटर जेट में इंस्टॉल नहीं कर पाएगा। इसके अलावा दूसरे पॉइंट के बारे में बात करें तो पाकिस्तान के पास बहुत सारे टाइम से F-60 है। तो इस फाइटर जेट के जो प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट पाकिस्तान बेहतरीन तरीके से जानता होगा। इसी वजह से भारत F-60 फाइटर जेट को सिलेक्ट नहीं करता। इसके अलावा अमेरिका पाकिस्तान को पहले मदद न देने की बात करता है और पीछे से कई बार मदद भी दे देता है। इसी वजह से अमेरिका के साथ उस तरह का ट्रस्ट नहीं डेवलप हो पाता जिस तरह का भारत का अभी फिलहाल रशिया के साथ है। इसके अलावा एक टॉपिक के बारे में बात करें तो अभी फिलहाल अमेरिका के सबसे एडवांस फाइटर जेट है F-22 और F-35। तो अमेरिका F-22 रैप्टर
को तो किसी भी देश को नहीं बेच रहा, पर F-35 को अलग अलग देश को ऑफर भी कर रहा है और बेच भी रहा है। तो सबसे एडवांस फाइटर जेट अभी फिलहाल भारत को नहीं ऑफर करा है, जैसे कि F-35 और पुरानी F-60, इसके अलावा F-50 जैसे फाइटर जेट को ऑफर कर रहा है, जिनको अलग अलग देश अपनी वायुसेना में से रिटायर कर रहे हैं। तो इसी तरह से कोई भी सेंस नहीं बनता एक पुरानी फाइटर जेट को सिलेक्ट करने से। इसके अलावा अगर अमेरिका F-35 भारत को ऑफर करे तो शायद भारत इस चीज़ के बारे में सोच भी सकता है, पर अभी फिलहाल अमेरिका ऐसा कोई भी मूड में नहीं है और पुराने फाइटर जेट को भारत को बेचना चाहता है। आपको तो पता होगा कि इंडियन कैसे होते हैं, तो वह अच्छे से अच्छी चीज़ को सस्ते से सस्ते दाम पे खरीदते हैं। तो क्यों भारत F-60 जैसे पुराने फाइटर जेट को खरीदे। इसके अलावा हिस्ट्री से रिलेटेड भी कई इशू थे, जिसकी वजह से कोई भी अमेरिकी फाइटर जेट भारतीय वायुसेना का हिस्सा न बन पाया, जिसके बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे। हम वीडियो की आखिरी अपडेट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, जो कि QRSAM को लेकर आ रही है। तो इंडियन आर्मी ने QRSAM के 5 रेजिमेंट के ऑर्डर दिए गए हैं। भारत ने QRSAM को इस तरह से डेवलप किया गया है कि जो आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल में कमियां थी उसको QRSAM में दूर कर दी गई है। तो आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल थी वो ओपन थी, तो QRSAM को कैनेस्टराइज किया गया है, जिससे कि मिसाइल की लाइफ बढ़ जाए। इसके अलावा बात करें तो आकाश मिसाइल के कंपैरिजन में QRSAM का जो रिस्पॉन्स टाइम है वो बहुत ही ज़्यादा क्विक है। इसके अलावा तीसरा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, तो आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल है वह मिसाइलें वर्टिकली नहीं लगी होती हैं और QRSAM में मिसाइलें वर्टिकली लगी होती है। तो वर्टिकली मिसाइल लगने की वजह से वह 360 डिग्री प्रोटेक्शन इजीली प्रोवाइड करवा सकता है। इसके अलावा जो आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल है वह भी 360 डिग्री प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल वर्टिकल न होने की वजह से जिस तरफ से थ्रेट आता है उस तरफ उनका डायरेक्शन करवाना पड़ता है, और वर्टिकल पोजीशन होने की वजह से QRSAM को सीधा ही लॉन्च कर दिया जाता है, वो अपने टारगेट की ओर डायरेक्शन लेके आगे बढ़ जाता है। तो अगर आपको मेरा इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छा लगे प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।